अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का मेरा नया व्लॉग है जिसके अंदर आपको आज एक ऐसे टाइगर से मिलवाने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल टाइगर, वो वाला टाइगर नहीं है जो शेर वाला, ये असल ज़िंदगी का टाइगर है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, जैसे कि हम जंगल में देखते हैं टार्ज़न होता है, वो टाइगर से लड़ाई कर रहा होता है या भेड़िए से लड़ाई कर रहा होता है। ये भी हैदर अली, जो कि आपको मेरे उकब में नज़र आ रहा होगा ग्रे कलर की जैकेट में, ये भी एक ऐसा ही टाइगर है। और इसने एक दफ़ा अपने गांव में जिस वक्त जानवरों के ऊपर भेड़िए ने और लकड़ भगों ने हमला कर दिया, तो अपने हाथ से इसने उसका जबड़ा जो है वो चीर डाला और उसके बाद इसको टाइगर का लक़ब मिला। और ये बॉक्सिंग क्लब के मेंबर भी हैं और इसके अलावा ये बहुत सारी फ़ाइट्स जो हैं वो एज ए फ़ाइटर लड़ते हैं और बड़े आराम से अपने मद्दे मुकाबल को पछाड़ देते हैं। बहुत सारे मेडल्स जीते हैं इनके पास ही आपको ये बहुत सारे मेडल्स भी नज़र आ रहे होंगे जो ये वक्तन फ़ौक्तन जो हैं वो जीते रहते हैं, जिनमें ये आपको लाल, पीले, हरे, नीले मुख्तलिफ़ तरह के मेडल्स नज़र आ रहे हैं। और एक बेल्ट भी है जो इन्होंने अभी 2022 में जो है वो जीती है। और हज़ारों ऐसे कारनामे हैं जो इन्होंने किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इतना सारा कुछ इतनी सी उम्र में कैसे कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं? मेरे ख्याल में हैदर को मैं सांस लेने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और हैदर, ये इतनी अच्छी जो आप फाइट कर रहे थे, तो हाथ के साथ क्या हुआ है ये पहले मुझे बताएं कि मतलब हाथ जो है वो मॉडल्स की तरह आपने अपनी पैंट में डाला हुआ है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी। अच्छा। तो उस दौरान ही जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग में फ्रैक्चर, मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं कल हॉस्पिटल गया तो दर्द ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम का बोल रहे थे, तो इसलिए मैं प्राइवेट जाना पसंद किया। 2 से 3 महीने का कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में नॉर्मली यही टाइम दिया जाता है। हाँ, जिस तरह ज़लालत होती है। हाँ। तो फिर प्राइवेट में गया, वो भी 2 से 3 लाख मांग रहे थे, तो मैं इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर मेरा एक दोस्त था इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ, तो वहाँ पे सरकारी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे भी बोल रहे थे 1 महीना सेम यही। तो डॉक्टर को मैंने ये समझाया कि मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और मैं काफ़ी मेहनत के बाद जो है ना ये मुझे मौका मिला है, तो आप काइंडली जो है ना मेरा ऑपरेट ज़रा जल्दी करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे इतने पैसे थे, मैं प्राइवेट। कितने पैसे दिए? 80,000 दिए थे मैंने। 80,000। हाँ जी। तो साथ ही एक क्लिनिक था, तो वहाँ पे उन्होंने अल राज़ी क्लिनिक था, कोई हॉस्पिटल है अल राज़ी पिंडी में। डॉक्टर का नाम क्या? डॉक्टर आमिर नवाज़। आमिर नवाज़, ये मतलब क्या है, ये कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है? ऑर्थोपेडिक सर्जन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद जो है वो आपने उनके ऊपर केस नहीं किया कि उन्होंने आपका जो है वो हाथ बिल्कुल ख़राब कर दिया? मैम, मैं जब भी जाता हूँ उनके पास, तो वो मुझे ये कह रहे होते हैं कि 1 महीना 2 महीने 6 वीक्स का बोला था। जब 6 हफ्ते हो गए तो बोल रहे थे कि 6 महीने भी लग सकते हैं। तो दोबारा मैं जब 3 दफ़ा चेकअप करवाने के, अभी बोल रहे कि 18 मंथ लग सकते हैं, मतलब कि वो टाली जा रहा है। और उन्होंने जो है ना कोई नर्व्स में भी डैमेज की है, तो उसकी वजह से जो है ना हैंड बिल्कुल। अभी आप किसको दिखा रहे हैं? मैम, अभी सर्विसेज हॉस्पिटल में मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी उसी तरह टाली जा रहे हैं। एक टेस्ट पे तकरीबन 1 महीना लग गया। वो टेस्ट करवा, अभी तक टाइम दे रहे हैं कि इस टाइम आ जाओ, उस टाइम आ जाओ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका हाथ जो है वो निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये अपने इस दूसरे हाथ से इसको निकालते हैं। और हमने अभी देखा कि कुछ दोस्तों ने आकर उनको हेल्प की निकालने में, फिर डालने में। तो ये मतलब एक नौजवान आदमी इतनी कम उम्री में, मेरे ख्याल में 20 साल आपकी उम्र है? 27 ईयर्स के ये हैं। और 27 ईयर्स की उम्र में कि इस तरह से इंजरी हो जाना, और ऐसे के हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमारे जो मतलब अज़ा हैं वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमतें हैं, और उनको अगर एक शख्स जो है वो अपनी नातजर्बाकारी की वजह से उसको ख़राब कर दे, तो मेरे ख्याल में उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल होना बनता है। और इतना ये काबिल शख्स है, आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये बेल्ट इन्होंने जीती है 2022 के अंदर। और ये कहाँ पे हुआ था कॉन्टेस्ट जिसमें आपने जीती है? ये मैम नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी MMA, मिक्स मार्शल आर्ट। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं पहले ही राउंड में ना मैंने नॉकआउट पे फाइट जीत गई। अच्छा, फाइटर की हैसियत से आप लड़ते हैं। एक आपने आज से बहुत पहले आपने अपने घर में भी एक फ़ाइट लड़ी थी कि घर के जानवरों को जो है वो बहुत सारे जानवरों ने हमला कर दिया, जबड़ा आपने जो है वो खींचा, उसका डर नहीं लगा? जी नहीं, क्योंकि शुरू से ना हमें ना बचपन से ही स्विमिंग और घुड़सवारी और ये सब चीज़ें ना हमें कि अब हम एक सर्वाइवल मोड पे है। अच्छा। ठीक है, हमें ये सब कुछ हमें सिखाया जाता था कि किस तरह अपनी जान की हिफाजत करनी है। और ज़ाहिर है हमारे जो माल मवेशी होते हैं उनकी भी हमने
बताएं हिफाजत कि लड़कियां कितनी की फैन है, पहले ये बताएं। हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा है। कितने फ़ोन कॉल्स आती हैं? फ़ोन कॉल्स मैं देखता नहीं हूँ, मैसेंजर पे आते देखते ही रहते नहीं हैं। है इतने वो, मतलब कह सकते हैं कि वो स्टोन मैन है। नहीं, मैं असल में जॉब और फिर अपनी जो फाइट है ये सब कुछ इसमें इतना बिजी हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी किसी फ़ैन का किस्सा सुनाए हमें जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पीछे पड़ी हुई थी। एक था DHA क्लब में, मैं जब मैं एज अ ट्रेनर उधर गया था तो वो बंदी काफ़ी अमीरज़ादी थी, लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अच्छा। तो वो अप्रोच करना स्टार्ट किया उन्होंने मुझे कि लेकिन मैं जुड़ा नहीं, वजह? क्योंकि एक ही ख्वाब है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद ही, जब वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा ना उसके बाद ही सब शादी होती, अदरवाइज नो चांस। उससे पहले जो है भाई इनका ये ख्वाब है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते हैं। वर्ल्ड चैम्पियन के रास्ते में इनका हाथ जो है वो रुकावट बन रहा है, क्योंकि एक हाथ से ये फाइट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, क्रिकेट के अलावा भी टैलेंट है पाकिस्तान में जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ मैं देखिए, मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँ किक बॉक्सिंग का, मुझे कोई इतना है नहीं, अभी हैंड फ्रैक्चर हुआ है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है, अच्छा जी। इन्होंने कहा कि इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी और कुछ हीरोज़ मौजूद होते हैं। एक शख्स है जो इनको बहुत अरसे से प्रमोट भी कर रहे हैं, इनको हेल्प भी कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इनके पीछे इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी ढाल जो है वो सुल्तान है। सुल्तान यहाँ पर मौजूद हैं। सुल्तान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जैसे कि बड़ा ज़बरदस्त आपका ये बॉक्सिंग रिंग है और यहीं पर आप लोगों के सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। जी मैडम, ये बेसिकली 2011 से हमने जो है इसको बनाया, और हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि उस वक्त इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी मार्शल आर्टिस्ट के पास। या तो ग्राउंड में ट्रेनिंग करते थे, या तो वो जो है बहुत ही अनकन्वेंशनल जगहों के ऊपर ट्रेनिंग करते थे। जिस तरह कोई स्कूल है वो शाम के वक्त फ्री है तो उधर जो है ग्राउंड में कर लिया, या अंदर क्लासरूम में कर दिया। तो हम एक प्रॉपर एक ऐसी फैसिलिटी हमने बनाई फाइटर्स के लिए VCL ने, कि जिम के अंदर रिंग भी हो और बॉडी बिल्डिंग जिम भी हो, कि फाइटर जो है फिटनेस की भी ट्रेनिंग करे, फाइट की भी ट्रेनिंग करे और साथ में वेट ट्रेनिंग भी करे, क्योंकि आजकल की मॉडर्न फाइटिंग के अंदर जो है पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्निक के साथ साथ। तो हमने ये सारी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की। ज़बरदस्त। फाइटर कैसे देखते हैं आप? मैडम, इस टाइगर का मुझे पता चला था 2011 में, जो इसके चाइनीज़ मास्टर थे, मास्टर चैन, बहुत काबिल एहतराम है। उनने मुझे कहा था कि ये लड़का स्पेशल है सुल्तान, और मैं चाहता हूँ कि इसका करियर बने। लाहौर जो है वो बेसिकली मार्शल आर्ट्स का मरकज़ है, और उस वक्त तो ये मरकज़ ही था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स होती है, मगर उस वक्त पाकिस्तान में मरकज़ था और सारे जो है कॉम्पिटिशन इधर होते थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी तरीके से इसको इधर ले आऊँ, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और जब मैंने इसको देखा, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल टैलेंट, ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। ऐसा टैलेंट जो है वो 20 साल में एक दफ़ा आता है। तो आप देखें ना कि एक जानवर को इन्होंने जबड़े से मतलब इस तरह कर लिया, मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ सुन के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मोजी जानवर को जो है इसने जबड़ा उसका तोड़ दिया और फिर संगल भी डाल ली, ठीक है ना। हाँ जी, ये पालतू बना लिया, पालतू बना लिया। तो ये इसको इसीलिए टाइगर कहते हैं, ठीक है ना जी। तो जब मेरे पास इसकी रिकमेंडेशन आई तो मैंने इसका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वुशु किक बॉक्सिंग के अंदर जो है स्कॉलरशिप का बंदोबस्त किया। ये मेरे पास 1 साल रहा। उसके बाद जो है इसका जो है हमने ट्रांसफ़र पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसका करियर बहुत अच्छा जा रहा था। वो इसको वजीफ़ा भी दे रहे थे, इसके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे थे। तो मैंने कहा यार तुम ये, चूँकि ना ये जंगल का टाइगर है, ये पालतू टाइगर नहीं हो सकता। मैंने कहा बेटा आप जो है ना इधर कॉन्सेंट्रेट अपनी फ़ाइट करियर पे करो। तो ये चला गया मुझसे, और वहाँ जाके जो है इसने बहुत नाम रोशन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद वापडा के लिए जो है इसने खेला, वापडा डिपार्टमेंट के लिए, और बहुत मेडल्स लेके आया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी वापडा के अंदर एक हर अदारे में पाकिस्तान ने ये सहूलत दी है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, और स्पोर्ट्समैन जो डिज़र्विंग होते हैं वो उस कोटे में रखे जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इस खिलाड़ी के साथ ये ट्रेजेडी भी हुई कि जब इसका हाथ जो है वो काम करना छोड़ गया तो वापडा ने जो है कमर दिखा दी इसको। और जो खिलाड़ी मेडल्स लेके आता था और सर का ताज था और टाइगर था, उसको इन्होंने कहा भाई अब आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया बड़े क्लीन तरीके से, और अब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको हम खैराबाद कहते हैं। और ये ज़्यादती है, ये किधर जाएगा? यतीमी भी सर पे है, यसीरी भी सर पे है, ठीक है ना जी। और अगर मैं ये बात कहूँ, ये झूठ नहीं है कि इसकी जेब में इसका 100 रुपये भी नहीं है। और ये पाकिस्तान का जो है बैनुल अक़वामी सतह पे लड़ने वाला एक ज़बरदस्त फाइटर है, जैसे कैशियस क्ले मोहम्मद अली थे, जैसे खबीब है, ठीक है ना, जैसे कॉनर मैकग्रेगर है। ये ममालिक
अपने इन असासों का ख्याल करते हैं, मगर हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि जब हमारा जो है टैलेंट जो है वफात पा जाता है तो हम कब्रिस्तान में जाके चादर चढ़ा आते हैं और कहते हैं वाह भाई बहुत अच्छा प्लेयर था। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे यहाँ इसी तरह होता है कि जिस तरीके से उन्होंने बड़े आराम से कह दिया है कि जी आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अपने कौमी हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। ये जो अभी हम VCL में मौजूद हैं, यहाँ पर और भी बड़े मज़े की कहानियाँ हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर बॉक्सिंग के लिए आती हैं, और इससे रिलेटेड जो है वो मैं जल्दी ही आपके साथ एक व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तो इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।